नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। जगत के पालनकर्ता को कब मिलेगा न्याय? रतलाम जिले की आलूट नगर परिषद के महान कारनामे। रतलाम जिले की आलूट विधानसभा, आलूट नगर, आलूट तहसील भगवाधारी पार्टी के नेताओं से भरी पड़ी है और यहां पर हमेशा भाजपा और संघ का गढ़ रहा है। और इसी भगवाधारी पार्टी के पूर्व नगर परिषद के द्वारा आलूट में स्थित भगवान खाकी जी महाराज की मंदिर की संपत्ति को एक कॉलोनाइजर भूमाफिया व्यापारी के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक उसके नाम पर नामांतरण की गई। सन 2008 में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन शर्मा कहने को तो कट्टर हिंदूवादी नेता है, वहीं उस समय पर भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा के ही नेताओं ने खाकी जी महाराज की संपत्ति, जो कि आलोट के मध्य जगदेवगंज बस स्टैंड के पास स्थित है, का एक हिस्सा वहां के व्यापारी कुंदन मल जैन के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक नामांतरण कर दी गई। और कुंदन मल जैन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की महिला दीपिका जैन पति संजय जैन के नाम पर कर दी गई। जब प्राइम्स जिला ब्यूरो प्रमुख शेरिल रश्मि साल्वी द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो पता चला कि दोनों बार नामांतरण की फाइल नगर परिषद से ही गायब हो चुकी है। केवल दायरा पंजीयन में ही नामांकन दर्ज है और उसमें भी स्पष्ट और साफ सुथरा लिखा हुआ है कि खाकी जी महाराज मंदिर देवस्थान प्रबंधक कलेक्टर महोदय की संपत्ति में से एक टुकड़ा कुंदन मल जैन और उसके बाद दीपिका जैन के नाम पर नामांकन की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर की संपत्ति को हेराफेरी करने वाले भगवाधारी पार्टी के ही लोग हैं। उस समय भगवाधारी पार्टी के अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल के खासम खास व वर्तमान विधायक चिंतामणि मालवीय के दाहिने हाथ पवन शर्मा और उनके जीजा जो प्रभारी सीएमओ थे के द्वारा हेराफेरी की गई और पूरा षड्यंत्र रचा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात रही जब 2008 में नगर परिषद ने षड्यंत्र पूर्वक नामांतरण कुंदन मल जैन के नाम पर किया, तब समस्त दस्तावेज प्राइम्स जिला ब्यूरो प्रमुख शेरिल रश्मि साल्वी के हाथ लग गए थे, जिसको मैं सबूत पहले नगर परिषद में नामांकन खारिज करने व प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई, परंतु राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। उसके बाद आलोट अनुविभाग के अधिकारी महोदय को शिकायत की गई, परंतु कोई कार्रवाई भगवाधारी पार्टी के लोगों द्वारा नहीं होने दी। उसके बाद रतलाम जिला कलेक्टर को 2 बार मैं सबूत के साथ शिकायत की गई, परंतु आज तक केवल जांच के नाम पर फाइल को अटकाया जा रहा है। जांचकर्ता तहसीलदार महोदया कोई जवाब नहीं देती हैं। अनुविभागीय अधिकारी महोदय जांच चलने की बात कहते हैं, कलेक्टर महोदय को पता नहीं है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब ये नामांतरण हुआ था उसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता जो आलोट नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जावरा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जब प्राइम जिला प्रमुख ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन शर्मा से बात की तो बात करने के तरीके से ही लग रहा था कि षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि ये मंदिर संपत्ति कलेक्टर देवस्थान की थी और इसका नामांकन नगर परिषद द्वारा किया गया। उन्होंने एक जानकारी दी कि तत्कालीन कलेक्टर महोदय के आदेश से ये नामांतरण नगर परिषद ने किया, जबकि इसका उलट कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा बताया गया न्यायालय के आदेश से नामांतरण हुआ है, जबकि स्पष्ट 2008 में षड्यंत्र पूर्वक नामांकन किया गया। वीरेंद्र सोलंकी ने कई सालों बाद उक्त संपत्ति को लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया था। अब देखना है कि जांच अधिकारी अपनी जांच में क्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने वाली ये है कि नगर परिषद में जब भगवाधारी पार्टी सत्तासीन है तो उन्होंने कैसे भगवान की संपत्ति, वह भी शासकीय देवस्थान कलेक्टर प्रबंधन होने के बावजूद किस आधार पर नामांकन कुंदन मल जैन के नाम पर किया। और जब वीरेंद्र सोलंकी द्वारा न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया तो न्यायालय कैसे गलत आदेश दे सकता है। भाजपा नेता पवन का कहना है तत्कालीन कलेक्टर के आदेश से नामांकन किया गया है, तो कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि न्यायालय के आदेश से नामांकन हुआ है। वहीं प्रभारी नगर परिषद के अधिकारी अशोक शर्मा से बात करने पर कहा गया कि पूर्व अधिकारी विवेक मिश्र के कार्यकाल में नामांतरण स्वीकृत हुआ, मैंने तो केवल आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि कुंदन मल जैन के नाम पर नामांकन करते समय राजस्व कर्मचारी ने साफ साफ लिखा कि उक्त संपत्ति शासकीय देवस्थान विभाग प्रबंधक कलेक्टर महोदय के नाम पर है और बिना सक्षम अधिकारी के लिए आदेश के नहीं हो सकती। तो पूरी नामांतरण प्रक्रिया में एक पत्र जिसमें आलोट अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार के नाम पर नगर परिषद आलोट ने जारी किया और उक्त नामांतरण में सहमति चाहिए, जिसमें प्राइम से जिला ब्यूरो प्रमुख शेरिल रश्मि साल्वी ने
वहां से भी सूचना के अधिकार में जानकारी चाहिए तो दोनों जगह से उक्त जानकारी नहीं होना बताया गया। सोचने वाली बात है कि क्या तत्कालीन कलेक्टर ने आदेश दिए तो आदेश की कॉपी कहां गई, और नगर परिषद ने आलोट अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार से अनुमति चाहिए तो वहां उक्त पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं होना बताया है, तो न्यायालय के आदेश भी नहीं है। फिर कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और भगवान की संपत्ति एक व्यापारी के नाम पर कर दी गई? ऐसा क्या था कि भगवाधारी पार्टी के नेताओं ने ही भगवान की जमीन को हेराफेरी कर, जबकि खुद को हिंदू की पार्टी कहती है? क्यों आज तक कोई भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल या कोई हिंदूवादी नेता खुलकर उक्त फर्जीवाड़े के खिलाफ बोल पा रहे हैं? क्यों कांग्रेस नेता ने न्यायालय में केस लगाकर पीछे हट गए? आखिर कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के नेता मिले हुए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष कहता है कि तत्कालीन कलेक्टर के आदेश से नामांकन हुआ, तो दूसरा कहता है कि न्यायालय के आदेश से हुआ। पूर्व अधिकारी कहते हैं कि विवेक मिश्र ने किया। क्या ये सब लोग कानून और भगवान से ऊपर हैं, जो जगत के पालनकर्ता की ही जमीन हेराफेरी कर देंगे? आज में अगर जीवन है किसके लिए करता? हेलो, हेलो, वीरेंद्र हाँ जी, सिंह से बात हो रही है मेरी। बोल रहा हूँ। मैं शेरल सालवी बात कर रही हूँ, प्राइम्स चैनल की जिला ब्यूरो। कौन सा चैनल दीदी? प्राइम्स चैनल की। क्राइम चैनल? प्राइम्स। प्राइम, अच्छा, यस। ठीक है। एक्चुअली मुझे आपसे एक दो चीजों के बारे में बात करनी थी। पूछिए। मैं ये पूछना चाहती थी, क्या आप कुंदनमल जैन, दीपिका जैन, नगर परिषद आलोट सहित कई लोगों पर खाकी जी मंदिर की संपत्ति के घोटाले का केस आलोट न्यायालय में लगाया था आपने? हाँ, काफी समय पहले। अच्छा, तो आपकी माताजी नगर परिषद की अध्यक्ष रही थी, उस समय आपने उसका प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना? जी। तो उस कार्य को आपने देखा था, तो उस जी। समय आपने इनका नामांतरण खारिज क्यों नहीं कराया था? ये तो कोर्ट से हुआ है मैडम। नहीं, तो आपने ये जब चीजें देख रहे थे तो आप देख रहे थे ना, ये खाकी जी जमीन जो है ये तो ट्रस्ट की है, ठीक है ना? तो इसका जो वो तो इन्होंने नामांतरण, मैडम एक्चुअल में क्या है, ये ट्रस्ट नामांतरण हमने नहीं किया इसका। नहीं नगर नहीं, पंचायत ने आपने नहीं हमारे करवाया। तरफ नामांतरण। आपको ये ज्ञात था ना, संज्ञान में था ना कि इन्होंने नामांतरण हाँ। करवा लिया है, तो आपने हाँ। जब इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे आपके समय, लेकिन कोर्ट में मामला था ना मैडम, नगर पंचायत कोर्ट से बड़ी थोड़ी होती है। कोर्ट ने डिसीजन किया उसमें। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया सर? अब ये आप उनसे जो दस्तावेज आपके पास है वो खुद देख लो ना आप। डॉक्यूमेंट होंगे ना आपके पास। डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास में, पर मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि कोर्ट ने इनको कैसे दे दिया, क्योंकि इसकी परमिशन तो इवन ये तो कलेक्टर महोदय के अधीन आता है ना, तो कैसे इनका वो हो गया, नामांतरण कैसे हो गया? अब ये तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं कह सकता, पर कोर्ट के डिसीजन के बाद ही वो उस समय हुआ था, ऐसा मुझे मोटा मोटी ध्यान है। अच्छा, अपने समय मतलब मैंने नामांतरण नहीं किया उसका। नहीं, आप, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट है मुझे, बस मैं अभी आलोट आऊंगी तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ इस संबंध में, ठीक है ना? तो आलोट आने के पहले मुझे आपका समय चाहिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर। हेलो, हाँ। पवन शर्मा जी से बात हो रही है मेरी। हाँ जी। मैं प्राइम्स चैनल की जिला ब्यूरो शेरल सालवी बात कर रही हूँ। बोलिए। सर, मेरे को आपसे दो तीन चीजें पूछनी थी। जी, बात। आपके जो कार्यकाल में शासकीय देवस्थान की खाकी जी मंदिर की जो संपत्ति थी, वो किस आधार पर कुंदनमल जैन जी के नाम कर दी गई थी? आप मुझे इस पे स्पष्ट रूप से कुछ बता सकते हैं? अब मैडम ये तो बहुत पुरानी बात हो गई मैडम। थोड़ा बहुत तो याद होगा सर, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे ना? कलेक्टर साहब का आदेश था उस पर, शायद झालानी जी का। अच्छा। उसके बिहाफ पे किया था वो। एक्चुअली ये जो जमीन है ना, खाकी जी मंदिर, ये उनके अधीनस्थ थी, लेकिन ये वो भी नहीं बेच सकते थे या दे सकते थे सर। तो ये कैसे ट्रांसफर हो गई, मतलब उनको, कुंदनमल जैन जी को? रजिस्ट्री थी उनकी? नहीं, रजिस्ट्री उस हिसाब से नहीं थी जो पूरा संज्ञान में आ रहा है मेरे।
वो रजिस्ट्री हाँ। हुई नहीं थी। एक्चुअली अशोक शर्मा जी तो आपके रिलेटिव है ना, आप हाँ जी बोलिए। उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो अभी किसी हाँ। फ्यूनरल में थे तो व्यस्त थे, तो बोले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हाँ। मैं सर से तब तक पूछ लेती हूँ। नहीं तो क्या हुआ क्या उसमें? उससे बातचीत करनी थी, उसके बारे में जानकारी निकालनी थी। क्या आपके परिषद ने शासन से अनुमति ली थी क्या सर इस चीज के लिए? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर उसके पीछे आपको जानकारी लेने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मेरा कुछ उद्देश्य काफी 1 साल से चल रहा है सर। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम आपकी। मैंने ये इस चीज की जानकारी निकाली थी, तो ये 2 मतलब निकल रहे हैं उनके, जो मेरे पास में स्टेटमेंट आ रहे हैं। हाँ 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस चीज हाँ से जी। संबंधित मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि उस समय आप पूर्व अध्यक्ष थे वहां पर, जब ये हाँ। आलोट में, जब ये वहां पर सीएमओ थे अशोक जी। अशोक जी नहीं थे, विवेक मिश्र थे। हाँ हाँ, पर इनका कार्यकाल में भी ये थे, 2008 और 9 में ये वहां पे कार्यरत थे, ठीक है ना, जब ये सारी चीजें हुई थी। हाँ। तो मैं आपसे यही पूछी थी कि किस हिसाब से वहां पे जो है ये नामांकन जो है खाकी जी मंदिर का, ये कैसे हो गया हाँ। कुंदनमल जैन जी के नाम? अब वो ही जो है वो ट्रांसफरेबल हो गई थी दीपिका जैन के नाम से, तो ये किस तरह से हुई? ये देवस्थान की भूमि है सर, पहली बात तो ये बिक सकती नहीं है। आदेश था। हेलो, हम्म। अब जो भी है वो हुआ होगा। अगर आप कैंसिल कराना चाहती तो करवा दीजिए उसको। नहीं, मैं तो यही जानना चाह रही हूँ ना कि किस हिसाब से हुआ था। अब वो तो दिमाग में नहीं है मैडम। अच्छा, तो कलेक्टर जी जो झालानी थे उनके आदेश से हो गया था। आपको ये संज्ञान में है कि ये जमीनें जो है बिक नहीं सकती है? हेलो। हाँ संज्ञान में नहीं है। अच्छा, आपके संज्ञान में नहीं था ये? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं फिर आपसे अभी तो मेरा बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं तो बस यही आपसे जानकारी प्राप्त कर रही थी कि जैसे आप लोगों को, जब वहां पे आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, तो आपको ये तो मालूम होगा ना कि ये संपत्ति जो है, ये संपत्ति बिक नहीं सकती है। तो किस हिसाब से इसकी रजिस्ट्री हो गई कुंदनमल जी के नाम से? हाँ रजिस्ट्री अब कराई, किसने कराई ये मालूम नहीं अपने को मैडम। अच्छा अच्छा। उस पंडित ने कराई होगी जो मंदिर का मालिक था। हाँ हाँ, कुछ उसका नाम वाम पता आप मुझे बता सकते हैं? अरे वो तो भगवान की जमीनें बेच बेच के कोड़िया हो गया, वो तो बहुत दुखी है। ओके ओके, क्योंकि अभी मैं बीच में आई थी तो मुझे मिला नहीं था वो। हाँ। मुकुंद लाल नाम है उसके पिताजी, तो गोविंद लाल जी तो मर गए थे शायद बहुत पहले। जी जी। और मुकुंद लाल को गादी मिली थी। अच्छा। और उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। जी जी। क्या, और वो भुगत भी रहा है उसके विकलांग टाइप है साला, 2 ही पाँव से। और अपनी तो भावना उसके पक्ष में ही थी कि ये नहीं करे। लेकिन क्या है कि राजनीतिक मजबूरियां रहती है मैडम। हाँ वो तो मैं समझती हूँ। वो तो हमको तो अभी क्या हुआ क्या? नहीं, वो चीजों की जानकारी मेरे को भी लगी थी, तो मैं इसी चीज पे रिसर्च कर रही थी कि ये कैसे क्या हो गया, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा। मैंने कहा आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। मैं एक्चुअली उसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी, है ना। देवस्थान की भूमियां जो है वो किस हिसाब से लोगों ने अपने नाम करवा ली मैडम, जमीनें बेच दी उसने तो सब। शायद उनने अपना नाम चढ़वा लिया था नगर पालिका में। अच्छा अच्छा। बहुत पहले। हाँ। और फिर बेची होगी। अभी भी उसकी प्रॉपर्टी है, केस चल रहा है कोर्ट में। जी। चलो, आप कौन सा ब्यूरो से है? मैं प्राइम चैनल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रतलाम की, ठीक है ना। ठीक, ओके, थैंक यू सर। नमस्ते। हेलो, मेरी बात अशोक शर्मा जी से हो रही है? जी 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 जी। सर नमस्कार, मैं शेरल सालवी बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने आपको 1-2 बार लगाया भी था मैम फोन। नहीं, मैंने जब लगाया ना तब आपने मेरे को मैसेज डाला था कि फ्यूनरल में थे आप। हाँ, एक्चुअल मेरे परिवार में डेथ हो गई थी, राजस्थान में था मैं। ओके ओके, सॉरी टू हियर। फिर मैं भी बाहर चली गई थी तो मेरे बातचीत नहीं हो पाई। एक्चुअली मुझे ना आपसे 2-3 चीजों के बारे में जानना था।
हाँ बताइए कि है ना, आप आलोट नगर परिषद में कितने वर्षों से काम कर रहे थे, ये थोड़ा सा आप जानकारी देंगे? नहीं, ये तो अलग अलग समय अलग अलग पद पे रहा मैम। अच्छा, तो 2008 हाँ, और 9 में नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे वो शायद आपके साले साहब थे। हाँ, पवन शर्मा थे, है ना, सीएमओ थे मिश्रा जी। अच्छा, तो आपको पवन शायद पवन शर्मा जब अध्यक्ष थे, जब मैं सीएमओ नहीं था 8 साल। अच्छा, 8 और 9 में नहीं थे आप? नहीं था, मैं नहीं था। तो एक बात बताइए ना, आप जब आप कार्यरत थे ना, जब उस कार्यालय में, तो आपको ये जानकारी नहीं थी कि ये जो जमीन है ये कुंदनमल जैन के नामांतरण हो रही है, उनके नाम नामांतरण हो रही है, या ये शासकीय देवस्थान की भूमि है? मेरा सेक्शन ही नहीं था वो तो जब सीएमओ कभी बाहर जाता था मीटिंग में, जी तो इंचार्ज के नाते जैसे रजिस्टर में दर्ज है वो चीज, है ना। हाँ। और कोई सर्टिफिकेट लेने आया, है ना, या कोई डाको अपन ऑफिस बंद तो कर नहीं सकते, है ना। पर सर, मेरे को तो ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जब ये नामांतरण प्रक्रिया चल रही थी ना, तो उस समय जो आपके अधीनस्थ जो थे राजस्व अधिकारी, उन्होंने इस चीज को साफ साफ आपको जानकारी में दिया था। वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया नहीं मैम, वो आपको डॉक्यूमेंट्स गलत दिया है, वो फाइल ही दूसरी है। नहीं सर, वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास में है ना, उसमें जो आपके राजस्व अधिकारी है ना। अच्छा, दूसरी मैम एक चीज और बताता हूँ, निवेदन करूँ मैं तो आपका सहयोगी हूँ। ये प्रॉपर्टी और जो पास की प्रॉपर्टी, दोनों में अंतर है मैम। सर एक बात बोलूं, आपके यहाँ पर जो सोलंकी जी है ना, उन्होंने इसके ऊपर केस लगाया था, ठीक है ना, इसके ऊपर। हाँ। तो मैंने इस चीज की जानकारी उनसे ली थी, तो उन्होंने कहा था साहब वो तो इसका ऐसा हो गया ना वैसा हो गया। हालांकि वो क्लियरिटी उनको कुछ नहीं, बहुत पुरानी बात है, अनशन बातें कर रहे थे, ठीक है ना। परंतु मैं ये बता रही हूँ कि जो पेपर मुझे मिले हैं, उसमें जो राजस्व अधिकारी था ना, उसने इस संपत्ति की पूर्ण साफ साफ जानकारी दी थी कि कुंदनमल जैन के नाम से जो नामांतरण चाहा गया है ना, वो शासकीय देवस्थान संपत्ति है। और नहीं, वो पहले का प्रकरण था मैम। उसके बाद ये जो जिस प्रकरण पे डिसीजन हुआ है, जब विवेक मिश्रा सीएमओ थे, आपको जो भी कागज दे रहा है नहीं, वो गलत कागज दे रहा, क्योंकि संबंधित के पास मैंने आपसे मिलने के लिए उस व्यक्ति को 4-5 बार इंडिकेशन दिया, है ना। देखिए, अब मेरी तो एक बात आप सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बताने मांग रही हूँ, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है उसमें ये है कि जैसे हमने बताया कि जो प्रभारी सीएमओ या मतलब परिषद का जो अधिकारी होता है ना, उसको ये शासकीय देवस्थान भूमि की संपत्ति का नामांतरण करने का अधिकार है ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। देखो आपको एक चीज और बता दूं मैं, नामांकन का अधिकार सीएमओ को है ही नहीं, नामांकन का अधिकार परिषद को रहता है। 142, 151, 149 धारा में कोई भी संपत्ति का हस्तांतरण बिगड़ परिषद के नहीं किया जा सकता। परंतु तो है ना, इस पे क्या, इस पे परिषद का प्रस्ताव हुआ है मैम। तो आपके पास उस समय शायद दिनेश कोठारी थे या पवन शर्मा अध्यक्ष थे, क्योंकि 2007-8 में मेरा ट्रांसफर हो चुका था उस समय। नागदा। अच्छा, जावरा तो मैं 14 में आया, ठीक है ना, है ना। और वहाँ उस समय जो आप कह रहे हैं ना, विवेक मिश्रा, आप देख लेना उस नोट शीट के ऊपर विवेक मिश्रा के ऐसे साइन है, जो आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे ना। उसमें मैंने उसमें विवेक मिश्रा के साइन है, और राजस्व अधिकारी थे शिवाजी राव पवार। नहीं सर, एक बात बताइए मुझे, क्या जैसे परिषद द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, जैसे इन लोगों ने नामांतरण करवा लिया, तो क्या ये इनको मतलब देवालय विभाग से जो नामांतरण इन्होंने करवाया, तो क्या इसमें अनुमति ली गई थी इन लोगों ने पहले? मैडम मैंने दी, इसके बाद क्या हुआ, इसके खिलाफ शिकायत थी, और सुनो, हाई कोर्ट में वो प्रकरण गया, अच्छा, है ना। और हाई कोर्ट से इसकी वाइफ की दीपिका संजय डूंगरवाल की जमानत हुई। अच्छा, मैं आपको पूरे कागज उपलब्ध करा दूं। सर अगर आप करवा दे तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सीएम मैं आपको बता रही हूँ, सीएम अभी अपने जो है एसडीएम साहब से भी मेरी चर्चा हो गई, ठीक है। वो मेरे को 2-3 दिन में मेरे को वो जानकारी पूर्ण दे देंगे, तहसीलदार
उसके बाद अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये उधर दे दूंगी अपने ऊपर। हाँ। अब इनकी क्या अरेस्ट वारंट ही आएंगे अब डायरेक्ट? सुनो, मैं तो भले ही रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैम आपने मेरा स्वभाव नहीं देखा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ। हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि अगर संबंधी से आपका एडजस्टमेंट हो तो आप, मैंने उसका नंबर भी आपको डाल दिया। साहब मैंने मौका बहुत दे दिया इनको। आप सुन लीजिए, मैं आपकी तरफ से बिल्कुल, मेरे को मालूम है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में मैंने पूरी जानकारी निकाल रखी है, ठीक है ना? मैं तो आपसे व्यक्ति, अब मैं क्या इंदौर थोड़ा शिफ्ट हो गया ज्यादातर, अब क्या इधर मेरा वो नहीं रहा, तो इंदौर में मैं थोड़ा काम काज कर लेता हूँ मेरे अपने हिसाब से, और इंदौर ज्यादातर रहता हूँ मैं। और अच्छा फिर क्या है, मैं रिटायर होने के बाद मैं उसको बार बार पेश करता हूँ, सुनो तो वो नहीं सर, वो ये हाँ, वो एक बात बता दूं ना, आप आपकी तरफ से ये बात क्लियर कर दो उनको, और नहीं तो आप सारे डायरेक्ट अरेस्ट ही करवाऊंगी अब मैं सबको, खत्म। अब मेरा दिमाग से पार हो गई सारी बात। और सुनो, और मैं आपको बताऊं, इस मामले में डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध 2-3 दिन का समय दे मेरे को आप। हाँ, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा दे, मैं आपका नाम कहीं से कहीं तक नहीं आन दूंगी, पहली बात तो ये। मैं करा। और गुड थिंग ये है मैम कि एक बार मेरे से आपसे मिलने की इच्छा भी है, कभी आऊंगा तो डेफिनेट मिलूंगा। देखिए कभी हुआ तो हाँ, नहीं तो मैं अगले सप्ताह शायद एक विजिट लगाऊंगी। अभी तो मैं मैं महाराष्ट्र में थी, फिर 2-3 दिन इधर हो गए, तो मेरे को क्या आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा दीजिए प्लीज। मेरे बारे में तो आप ये पुरोहित है, मीना जी है, इन सबसे पूछ लीजिए आप। बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत सोच समझ के करती हूँ और सटीक करती हूँ। आप बेफिक्र रहे, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। क्योंकि आपने उस बंदे को बोल दिया तो उस बंदे को तो फिक्र है नहीं कि मैं बात कर लूं। अब जब हथकड़ियां पड़ेगी और अंदर जाएंगे, इनकी पत्नी भी अंदर जाएगी दीपिका, क्योंकि क्या इनके स्टेटमेंट्स भी मुझे 2-2 लग रहे हैं। क्या इनने जो दिया है ना, सब स्टेटमेंट फ्रॉड दिए हुए हैं, और उस चीज को मैं प्रूफ करूंगी। मैं आप बता रही हूँ, मेरे पास में सारी चीजों के सबूत हैं। इनकी फाइलें गायब हो चुकी है, तो कैसे हुई गायब? मैं मैडम एक्चुअल क्या आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराता हूँ, नंबर 1 जी है ना? जी। नंबर 2, एक बार उससे कल या परसों जब मैं फ्री होऊंगा संडे को, तो उसको लास्ट वार्निंग दे दूंगा जी, है ना जी। और फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ, है ना? जी हाँ, आप मुझे ट्यूसडे तक दे दीजिए, नहीं तो ट्यूसडे के बाद में इनकी अब सबकी हालत आप देख लेना क्या होने वाली। फिर वो क्या है, एक को अगर छुएंगे ना तो चेन कैसे बनती है, एक के बाद एक कड़ी, सुनो तो वो कड़ी में सब फंसते जाएंगे। मैं आज भले ही रिटायर हो गया हूँ, पर मैं पूर्ण रूप से आपका सहभागी हूँ, ये ध्यान रखना। जी हाँ, जी हाँ। और आप मुझे, जब मैं आपसे ओरिजिनल रूप से बाय फेस मिलूंगा, नेकेट आई आप देखोगी मेरे को, ये तो आपको मेरा व्यवहार या मेरी योग्यता आपको बिल्कुल नजर आएगी। वो क्या मेरे पास में एकदम टाइम भी नहीं रह पाता है सर, मैं सुबह से बिजी रहती हूँ, तो क्या है मैं अपने सारे काम जो है ना बांट देती हूँ। मैंने आपको फेसबुक पे भी देख लिया है क्या? हाँ, मैं आपको बिल्कुल आपसे मिलने की कोशिश, और आपको 1-2 दिन में देखता हूँ मैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप मंगलवार तक मुझे इस चीज की जानकारी दे दीजिए कि वो क्या चाह रहे हैं, दीपिका के हस्बैंड और ये सब जितने भी हैं, और नहीं तो उसके बाद मेरी कार्रवाई अब इसको लास्ट अंतिम चरण देने वाली है बस, क्योंकि मेरी SDM साहब से भी बात हो गई है। जी, है ना? ठीक है, ओके, धन्यवाद।